नमस्कार, हमारे YouTube चैनल चर्चा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। क्या नीट परीक्षा में इस बार जबरदस्त धांधली हुई है? क्या 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है? नीट परीक्षा लेने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए सवालों के घेरे में है। ये बेसिर पैर की बात नहीं है, बल्कि इस आरोप के पीछे ठोस तथ्य हैं। गड़बड़ियां एक नहीं है, कई हैं। मसलन एक ही परीक्षा केंद्र से 6 टॉपर निकले हैं। कई छात्रों को 718, 719 अंक दिए गए, जबकि नीट का पेपर 720 अंकों का होता है और हर सवाल के 4 अंक मिलते हैं। ऐसी स्थिति में या तो 716 अंक होंगे या 720 होंगे। 718, 719 कैसे हुए? एनटीए का कहना है कि यह अंक ग्रेस मार्क के रूप में दिए गए हैं, जबकि छात्रों का आरोप है कि बिना जानकारी के ग्रेस मार्क दिए गए और ग्रेस मार्क के कारण मेरिट लिस्ट में बड़ा फेरबदल हो गया है। रिजल्ट जारी करने के दिन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मसलन परीक्षा फल घोषित करने की तारीख 14 जून निर्धारित की गई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे के दिन रिजल्ट घोषित कर दिया गया। रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों के बाद एनटीए ने यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई है, जो छात्रों के दिए गए ग्रेस मार्क्स की समीक्षा करेगी और 7 दिनों में अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। अब सवाल यह है कि मामला केवल ग्रेस मार्क का तो नहीं है, बाकी सवालों का उत्तर कौन देगा? इस पर भी जांच करनी होगी कि नीट पेपर लीक करने वाले माफियाओं को प्रश्न पत्र का सुराग कहां से मिला। पेपर लीक्स में गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार समेत कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हैं। जांच एजेंसियों का आरोप है कि एनटीए सहयोग नहीं कर रहा है। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने एक मीडिया सूत्र को बताया कि एनटीए ने अब तक पेपर लीक से जुड़े सवालों पर जवाब नहीं दिया है। हालांकि एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। उनका कहना है कि 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिए जाने के मामले और उन 6 सेंटर्स की जांच की जा रही है। ये सेंटर मेघालय, हरियाणा के बहादुरगढ़, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बालोद, गुजरात के सूरत और चंडीगढ़ के हैं। हालांकि जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं वह संदेह से भरे हुए हैं। फिलहाल हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी संतोष कुमार, जो जनहित से जुड़े कई मुद्दों को लेकर लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं और उन्होंने सफलता भी पाई है। जन सरोकारों की गहरी समझ रखते हैं। संतोष जी, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या हो रहा है? क्या आपको संदेह लगता है? बिल्कुल संदेह लगता है। देखिए, अभी तक जो एग्जाम होता था उसमें कई माफियाओं की भूमिका होती थी। जो कोचिंग एजेंसी है, उनकी कोचिंग सेंटर्स है, उनकी भूमिका होती थी, या क्वेश्चन सेटर है और तमाम। पहली बार ये देख रहा है जो कंडक्ट करने वाली नहीं है, जो कंट्रोल करने वाली है, जो नियंत्रण करने वाली है, वो संदेह के घेरे में है। और नीट पे सिर्फ एक सवाल नहीं उठ रहे हैं, कई सवाल उठ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है, जिनको नियंत्रण करना है एनटीओ को। एनटीओ ग्रेस मार्क्स को लेकर के जो आपने अभी इंट्रो में आपने बताया भी है, तो ये एक तो बहुत बड़ा सवाल है। इस पे तो सरकार को निश्चित रूप से कोई बड़ा से बड़ा कदम उठाना पड़े, बड़ी से बड़ी जांच की जरूरत है। नहीं तो लाखों छात्रों के भविष्य तो बिल्कुल ही उनको तो हतोत्साहित होंगे ना। कोटा में देखते हैं हर साल बच्चे अपनी जान गंवाते हैं। तो जो बच्चों को लगेगा जो हम सब कुछ करने के बावजूद भी हम जो पा सकते थे, वो एक झटके में कोई एक सेंटर पे, वो भी सीरियल नंबर पे सारे बच्चे टॉप हो रहे हैं, तो फिर तो उसका कोई मतलब नहीं। इतना दिन क्यों करेंगे काम? और उस इतना दिन बिल्कुल इतना दिन कोई काम नहीं करेगा और फिर वो क्या चाहेगा? इसी माध्यम से हमको जब मिल जाएगा तो इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है? जी, यही बात है संतोष जी कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि पेपर लीक में माफिया जुड़े हैं। ये तो समझ में आती है बात। एनटीए की तरफ से गड़बड़ी हुई है। पहले सीबीएसई एग्जाम लेती थी और एम्स और जिपमर अपना अलग एग्जाम लेते थे। कभी इस तरह की बात तो नहीं आई। एनटीए के एग्जाम लेने के बाद इतने सारे खुलासे एक साथ हो रहे हैं तो संदेह बढ़ता है। और एक मुद्दे पे नहीं है, एक ही सूच पे नहीं है। ग्रेस मार्क्स को लेकर के है। रिजल्ट बाद में दिया जाता है, पहले देने का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन इलेक्शंस का डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है जो एनटीओ को शायद पहले से मालूम था जो हमने गड़बड़ियां की हैं, तो इलेक्शंस के झटके में इस पे कोई चर्चा नहीं हो। इसलिए जिस दिन इलेक्शंस का रिजल्ट आ रहा था, जनरल इलेक्शन का, लोकसभा का रिजल्ट आ रहा था, उसी बीच में इन्होंने अपना रिजल्ट दिया ताकि इनकी गड़बड़ियों को लेकर के मीडिया में चर्चा नहीं हो। और ये सोचा समझा हो सकता है, क्योंकि एक लेवल पे गड़बड़ी नहीं है, ग्रेस के लेवल पे गड़बड़ी है, सेंटर के लेवल पे गड़बड़ी है, मार्क्स को लेकर के गड़बड़ियां हैं, एग्जामिनेशन को गलत क्वेश्चन पेपर दिए गए उसको लेकर, तो एक साथ इतनी सारी गड़बड़ियां, और ये सारी गड़बड़ियां
माफियाओं का नहीं है, सारी गड़बड़ियां एनटीए के तरफ से हुआ है। यही बात है, बच्चे भी कह रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि उनको ग्रेस मार्क के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई थी, और ग्रेस मार्क देने में भी क्या मापदंड तय किए गए हैं इसके बारे में कुछ सूचना ही नहीं है। कोई भी ग्रेस मार्क्स दिया जाता है तो आपके एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करते हैं तो उनके कुछ नीतियां होती है जो हम ग्रेस मार्क्स देंगे और किस कंडीशन में ग्रेस मार्क्स देंगे, किनको ग्रेस मार्क्स देंगे। अब तो ये हो गया ना, जब नीट कह रहा है क्या, क्योंकि हमने क्वेश्चन दिया है, हमने उनको समय से नहीं दिया, तो अब ये क्या करेगा नीट, क्या करेगा एनटीए? किसी सेंटर पे किसी को ग्रेस मार्क्स देना होगा तो वहां जानबूझ करके हो सकता है गलत क्वेश्चन दे दे, क्योंकि उनको ग्रेस मार्क्स देने के उनको लाइसेंस मिल जाएगा। और ये ग्रेस मार्क्स को क्या सारे बच्चों को मालूम था जो इस तरह की परिस्थिति में ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा? ग्रेस मार्क्स देने का मतलब है जो आप फिर तय करेंगे कौन पास करेगा। अब तो लॉटरी ही नहीं, अब तो सिर्फ एनटीए में कुछ बैठे हुए जो ऑफिसर्स हैं वो चाहेंगे जो सारे एग्जामिनेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, रिजल्ट को नियंत्रण करेंगे, तो फिर पढ़ने की जरूरत क्या है? एनटीए में कोई सेटिंग करे? अब सेटिंग करने की माफियाओं की जरूरत नहीं है, किसी की सेटिंग यदि एनटीए में हो तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई आदमी डॉक्टर बन ले और बड़े डॉक्टर्स बने। संतोष जी, ये जांच का विषय है, अभी हम डायरेक्टली आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन संदेह तो है, छात्रों के साथ कुछ न कुछ धोखा तो जरूर हुआ है। क्योंकि अब एक बात बताइए, हरियाणा के एक सेंटर में 6 बच्चे टॉप किए हैं और 6 का सीरियल एक साथ है, सीरियल नंबर एक ही है। ऐसा क्या संभव है? ये कैसे संभव? रोल नंबर लाखों, जहां 23 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और 1 2 3 4 5 जो रोल नंबर है और वही रोल नंबर जो टॉपर्स होंगे, इसका तो कोई हो ही नहीं। और ये जो है कोई बच्चे फॉर्म भरेंगे तो एक साथ उनका तो रोल नंबर आता नहीं है, तो ये तो प्रैक्टिकली संभव ही नहीं है जो वो सारे टॉपर बच्चे एक साथ उनका रोल नंबर का सीक्वेंस होगा वही मार्क्स लाएंगे। तो ये एक बार मैं बार बार कह रहा हूं, एक एंटिटी पे नहीं, एक पॉइंट्स पे नहीं, कई पॉइंट्स पे एनटीओ की तरफ ये सारा का सारा संदेह का जो सुई है उसी की तरफ जा रहा है। और ग्रेस मार्क में भी ऐसा हुआ है कि उससे टॉपर की लिस्ट जो है प्रभावित हो गई है, टॉपर्स लिस्ट में संशोधन हो गया है, एक साथ 67 टॉपर्स। चलो हो सकता है मे बी कि कोइंसिडेंट हो सकता है कि सारे, लेकिन जो ग्रेस मार्क दिए गए हैं उससे इफेक्टेड हो गया है पूरा रिजल्ट। पॉलिसी नहीं है ना, ग्रेस मार्क्स का क्या पॉलिसी है? सरकार एग्जामिनेशन देने से पहले बच्चों को बताया कि हम किस कंडीशन में ग्रेस मार्क्स देंगे और कितना ग्रेस मार्क्स देंगे। तो जब तक बच्चों को पहले से मालूम नहीं होगा तो फिर तब तो कोई बात ही नहीं रह जाती है। कोई ना कोई तो नीति बनाएंगे, क्योंकि जो 3 एग्जाम है वो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है। यूपीएससी एग्जाम लेते हैं जैसे आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं, दूसरा एक इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी में जाते हैं, तीसरा है जो मेडिकल के जाते हैं, जो प्रमुख एग्जाम है। तो ये जो प्रमुख एग्जाम जो स्वास्थ्य से सीधा पूरा का पूरा भारत के नहीं किसी देश के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और उसमें फिर इस तरह की गड़बड़ियां हो, तब तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। यही तो है, अब तक जो है कम से कम यूपीएससी है उसका एग्जाम है, या नीट का एग्जाम है, या आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस का एग्जाम है, उसकी प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा थी कि कोई सोचता नहीं है कि इसमें धांधली हो सकती है। पेपर लीक के मामले हुए तो चलो माफियाओं पर आरोप लगा, लेकिन किसी जो परीक्षा लेने वाली एजेंसी है उसमें इतनी गड़बड़ी पाई गई हो, ये हमको लगता है पहली बार हो। और यही नहीं, सरकार, आपने देखा आज की भी अखबार देखें तो सरकार की एक एजेंसी, जो जांच एजेंसी है, वो खुद कह रही है जो एनटीए हमको सहयोग नहीं कर रहा है। तो एनटीए, इसका मतलब ये क्यों नहीं उन पे संदेशा जाएगा? जो एनटीए को तो बढ़ चढ़ के आगे जांच एजेंसी को कहना चाहिए, देखिए कहां कहां हमारी गड़बड़ियां होंगी, उस गड़बड़ियों को फाइंड आउट कीजिए ताकि हम भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। और ये जैसे ही मानव सिंह ढिल्लों जो है, आपने यहाँ के जो आईजी जिनके आपने नाम लिया है, तो उन्होंने भी कहा जो हमको वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा, फिर हम दोबारा रिमाइंडर भेजें। रिमाइंडर भेजने की जरूरत है, जिसके घर में इतना बड़ा विस्फोट हो चुका हो, वो सारे लोग उसको सहयोग करने के लिए तैयार हो और वो खुद शिथिल बैठा हो, तो ये क्यों नहीं सक जाएगा? सक तो पूरा का पूरा एनटीए की तरफ जाता है। पेपर लीक का मामला तो इतना बड़ा मामला है और ये आश्चर्यजनक बात है कि एक के बाद एक पेपर लीक के मामले हो रहे हैं और सरकार कहां सो रही है। बच्चों का भविष्य किस तरह से अंधेरे में जा रहा है, किस तरह से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेहनत करते हैं, फॉर्म भरते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, पता चलता है पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक एक बार हो गया, कभी ये हो गया, ये सीरीज चल रही है पेपर लीक की। और उसमें सबसे बड़ा मतलब जो दुखद बात यह है कि पेपर लीक के माफिया तो पकड़े जाते हैं, लेकिन माफिया के पकड़ने से क्या होता है? आप उस एजेंसी को, एग्जाम लेने वाली एजेंसी को क्यों नहीं पकड़ते हैं जहां से पेपर लीक होता है? उन लोगों को उस एजेंसी में कोई ना कोई तो जरूर शामिल है ना, जो कि वहां से पेपर लीक में वो सहभागिता कर रहा है, उन माफियाओं के साथ मिला हुआ है। उन एजेंसीज के अंदर छुपे जो गद्दार हैं उनको पकड़ना होगा ना, तब नहीं ये पेपर लीक का मामला सॉर्ट आउट होगा। माफिया जी की बात एक है, जो माफिया
पहले से पेपर लीक में शामिल था और अभी जेल में बंद है। पता चल रहा है कि नीट का पेपर लीक उसी ने कराया है। इसका मतलब कि वो जेल में बंद होके भी इतना पावरफुल है कि वो ये सारे कांड कर रहा है और पुलिस सो रही है, पुलिस प्रशासन सो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत है। नहीं, एजेंसी की मिली भगत। आपने देखा माफियाओं को आपने दंड दिया, आपने किसी वरीय पदाधिकारी या आयोग में कोई बैठा है जो नीट के जो टॉप लेवल पे, उन पे कितने पे कार्रवाई हुई है? कार्रवाई असली जिम्मेदार कौन है, असली गुनहगार कौन है? गुनहगार वो है जो उनके लैप्सेस की वजह से हमारे बच्चों को भविष्य। अब ये बताएं, कोटा से हमें हर बार हमें ये दुखद सूचनाएं मिलती रहती है, बच्चे ने सुसाइड कर लिया, वो एग्जामिनेशन से पहले ही हौसला गंवा देते। अब वो बच्चे जिनको लगेगा जो मैं तो कैपेबल था, और उसके बाद भी जो अनकैपेबल हो, और अनकैपेबल बच्चे जो वो पास करेंगे। मैं अपनी एक उदाहरण दूं, जब मैं 12th का मेरा एग्जाम रिजल्ट आया था और मुझे मालूम था जो हमसे जिन बच्चों को बहुत ज्यादा मार्क्स आया है, और पहले से उनके जो फादर थे उन्होंने बताया जो हमने इतने इतने मार्क्स दिलवाया, मैं रोने लगा था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है जिसको मैं नहीं समझता हूं उसको ज्यादा मार्क्स आएंगे, तो ये स्थिति उन बच्चों के मानसिकता पे, बच्चों के मन पे क्या प्रभावित करेगा, जो बिल्कुल एडोलसेंस से जो युवावस्था की तरफ है। और आपकी सिस्टम एक बार फेल्योर नहीं हो रहा है, सिर्फ एनटीए के अलावा भी तमाम जो एग्जाम हो रहे हैं, सरकार इस पे कोई नियंत्रण के लिए कोई बड़ा कदम ही नहीं उठा रही है, और ये बार बार होता जा रहा है। तो आप जब तक जो एग्जामिनेशन लेने वाली जो एजेंसी है उस पे जब तक कोई बड़ी कार्रवाई का प्रावधान नहीं रखेंगे, जब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ये तो फिर रिपीट होता रहेगा। कुछ दिन चर्चा में होगा, फिर मामला हो जाएगा। तो बच्चे अपने एग्जामिनेशन पे आप फोकस नहीं करेंगे, फिर वो सेटिंग पे करेंगे एनटीए के साथ हमारा क्या सेटिंग हो सकता है, या और हमारी कोई माफियाओं पे निर्भर करेंगे। वो अपने एग्जामिनेशन पे, कोचिंग पे क्यों निर्भर, पढ़ने पे क्यों निर्भर करेंगे? वो माफियाओं पे निर्भर करेंगे, क्योंकि माफिया जेल में रहने के बावजूद भी जब सेटिंग कर सकता है, तो फिर तब कोचिंग सेंटर्स की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। मतलब जो पेपर लीक कांड हुआ है उसमें कई कोचिंग सेंटर्स के संलिप्त होने की बात आई है, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? अभी तक कोई बड़े पैमाने पर धरपकड़ क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं कोई बड़ा कदम उठाया जा रहा है ताकि इस तरह की चीजों पर लगाम लगे? सरकार की सिर्फ एनटीए की साख नहीं, सरकार की साख दांव पर लगी है, और कहीं ना कहीं बच्चों में सरकार के प्रति एक आक्रोश, एक अविश्वास भर रहा है। बिल्कुल, और इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर आगे और विस्फोटक स्थिति हो सकती है। बिल्कुल पहले से बेरोजगारी से बच्चे त्रस्त हैं, और उसके बाद कहीं से रोजगार का सवाल। अब यूपी में पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हो गई, 6 महीना फिर बच्चा लटका हुआ है। क्या उसकी मानसिक स्थिति होगी? मर मर के सब तैयारी कर रहे हैं, मर मर के किसी तरह, गांव गिराव के गरीब बच्चे हैं, किसी तरह से वो आते हैं शहर में पढ़ने। उनके माता पिता अपना पेट काट के उनको पढ़ा रहे हैं, अपने आप को किसी तरह बेच के उनको पढ़ा रहे हैं, और वो आते हैं, कोचिंग करते हैं, ये करते हैं, बाद में पता चलता है एग्जाम देने जा रहे हैं, पेपर लीक हो गया, अब साल भर फिर इंतजार करो। ये कितना बड़ा, मतलब ये बहुत विस्फोट। एक अंग्रेजी में कहावत है, डिसकंटेंट इज द मदर ऑफ रिवोल्ट। ये असंतोष, ये जो बच्चों में असंतोष व्याप्त हो रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है ना, जो हमारी रिच नहीं है इसलिए हमने वहां तक नहीं पहुंच पाए, हम माफिया तक नहीं पहुंच पाए, कोचिंग तक नहीं, बड़े बड़े कोचिंग से हम सेट नहीं कर पाए। तो वो एक विद्रोह की तरफ, मतलब वो एक किस समय युवाओं में विस्फोटक की स्थिति पैदा हो जाएगी, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। सरकार इस पर नहीं चेतती है। बड़ा जांच एजेंसियां जब तक इन सारे चीज को नहीं फिल्टर करती है, तब तक कोई आने वाले समय में कोई बड़ी विस्फोटक स्थिति हो जाए, इसकी आप संभावना से इनकार नहीं कर सकते। विस्फोटक ही नहीं, हो सकता है कि कुछ बच्चे सोचे कि हमको तो मेहनत से मेरा फल मिलेगा नहीं, चलो हम भी जोड़ तोड़ करते हैं, हम भी पेपर लीक वाले में शामिल होते हैं, हम भी पता करते हैं कि कहाँ से पेपर लीक हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरह का अराजकता, एक तरह का जो असंतोष है वो तो व्याप्त होगा ही। और मतलब किसी भी तरह से न ये सरकार के हित में है, न अभ्यर्थी के हित में है। सरकार की साख तो दांव पे लगी है, बिल्कुल लगी। हाँ, तो हम लोग का चूंकि इस पर चर्चा हम लोग आगे भी जारी रखेंगे संतोष जी, फिलहाल हम कंक्लूड करते हैं कि सरकार को ये सिर्फ एनटीए की साख नहीं गिरी है, सरकार की साख गिरी है, और लगातार गिर रही है। बार बार पेपर लीक होना और कुछ भी हो नहीं पाना, उसके बाद बार बार वो चीज रिपीट होना, इससे सरकार की साख को बहुत बड़ा खतरा है। बार बार हम कह रहे हैं, सरकार से निवेदन है कि आप चेतिए, इस पर कड़ा कानून लाइए, कड़ी कार्रवाई कीजिए, और सिर्फ माफियाओं को मत पकड़िए, माफियाओं के अलावा उन सफेद पोशों को भी पकड़िए जो माफियाओं के साथ में साठगांठ कर रहे हैं, उनके साठगांठ करके इन सारे कांड को अंजाम दे रहे हैं। आपसे इसको नम्र निवेदन है एक बार फिर
कि नहीं तो असंतोष का वातावरण इसी तरह समाज में फैलता चला जाएगा। दर्शकों, हमारा ये चर्चा आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी तरह हमारे साथ लगातार बने रहें। नमस्कार।